हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 36 में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस एपिसोड में हम बताएंगे परसेंट पाइप को लेकर के डिस्कस करेंगे इस पे कि क्या चीज़ है कैसे है। तो लेकिन हाँ, इससे पहले कि परसेंट पाइप में हम डिस्कस करें, प्लीज़ करेंसी पाइप को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है जिसमें कि डिजिट्स, इन्फो, लोकल, डिस्प्ले, करेंसी कोड, सब चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बताया, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ जाके ये वीडियो चेकआउट कीजिए और देखिए वहाँ जाके कैसा है, किस तरह से किया गया। तो चलिए चलते हैं परसेंट पाइप को लेकर के। ओके, तो इसके हम डिटेल्स में अगर जाते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बस सब कुछ लगभग मिलता जुलता है। पहला चीज़ वैल्यू, आपको पता है कि ये स्ट्रिंग नंबर कुछ भी होगा जिसका कि आपको परसेंट में दिखाना है, राइट। दूसरा चीज़ क्या है, परसेंट पाइप, ये तो लगाना ही लगाना है। तीसरा डिजिट्स इन्फो। अब कितनी बार डिजिट्स इन्फो के बारे में बताया जाए, ये तो हम डिजिट्स का नंबर पाइप लगाए थे तब ही, नंबर पाइप लगाए थे तब भी। ओके, डिजिट्स पाइप जिसको कह सकते हैं, डेसिमल पाइप, सॉरी डिजिट्स पाइप करें, डेसिमल पाइप। उसके बाद हमने करेंसी में भी लगाया था इस चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया उसमें। दूसरा लोकल पता है लैंग्वेज के लिए था, ये भी लगभग सब में है। बस वही, अगर केस सेंसिटिव केस वाले को छोड़ दें, टाइटल केस, लोअर केस, अपर केस, इनको छोड़ करके अगर करें तो लगभग लोकल के लिए हमारे उसमें था। अब अगर हम देखें इस जगह पे डिजिट्स इन्फो को लेकर के, बस वही चाहिए कि आपका जो परसेंट वाला जो सीन है उसमें नंबर है, सीधी सी बात है, अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, कोई भी डिजिट्स 0 से 1 के बीच में होना चाहिए डेटा, राइट। ओके, अगर 1 मतलब 100%, 0 मतलब 0, उसके बीच का डेटा है, तभी तो उसका परसेंटेज निकाल करके हम देख सकते हैं। या फिर ज़्यादा भी हो सकता है तो परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, है ना। उस जगह पर वो अगर 100 से ऊपर जाएगा तो 101% समथिंग ऐसे जाएगा उस जगह पे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है कोड में। ठीक है, चलते हैं कोड में और वहाँ देखते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कोड में, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछली बार का वीडियो, इसमें मैंने बताया था ये अनडिफाइंड सा हो सकता है नए यूजर्स के समझ में ना आ रहा हो कि एक्चुअली कैसे कैसे क्या कर दिया गया। तो प्लीज़ इसके पीछे वाला वीडियो देखिए कि अनडिफाइंड सब कहाँ से आ गया इस जगह पे, बाइट जबरन मैंने डाला है। ठीक, तो हमारे पास ये टेबल है, इसमें हमने पिछली बार इस सैलरी वाले को करेंसी पाइप ऐड किया था। तो अब हम किसमें परसेंटेज ऐड कर सकते हैं, हमारे पास वैसा कुछ डेटा नहीं है जिसमें कि परसेंटेज ऐड कर सके। अभी वेट को परसेंटेज में कर नहीं सकते, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला भी बात है। चलिए देखते हैं डेटा कितना है हमारे पास जिसको कि हम परसेंट में कर सकते हैं। तो इसको मैंने अनकमेंट कर दिया क्योंकि सिंगल डेटा को मैंने प्रिंट करके रखा है इस जगह पर। तो हमारा यहाँ लिस्ट खुल जाएगा। आ जाओ भाई, लेट मत करो भाई, इतना टाइम नहीं किसी के पास। ओके, अगर मैं इस जगह पे देखूं तो हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसको कि हम पोस्टल कोड में कर सके, नहीं कर सकते। चलिए हम क्या करते हैं कि एक डेटा को ऐड करते हैं। तो डेटा ऐड करने के लिए कैसे जाएंगे, ऐप सर्विस में गए और यहीं पे हम डेटा लाते थे और यहीं पे मॉडिफाई करके वापस भेज रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यूज़र डॉट प्रोफाइल कॉम्प्लीशन के नाम से एक की बना देते हैं। आप जानते हैं कि मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, वो 0 से 1 के बीच में कोई भी डिजिट ला करके दे देता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट रैंडम, बस मैथ डॉट रैंडम डाल दिया। अब ये 0 से 1 के बीच में डेटा डाल देगा। ठीक है, चेक करते हैं हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। लास्ट में यहाँ आना चाहिए, सैलरी से नीचे ये आ गया। प्रोफाइल कंप्लीशन इतना है कि हमने कितना डॉक होता है ना, जब नौकरी पोर्टल या किसी पोर्टल पे किसी पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिखाता है अपने प्रोफाइल कितना कंप्लीट किया है। तो चलिए इसको हम अब परसेंटेज पाइप लगाते हैं। ठीक है, तो हम आ गए टेबल में। अब तो पहले हेडर तो बनाना पड़ेगा। चलिए सैलरी के बाद हम बना देते हैं इधर डॉट प्रोफाइल स्पेस प्रोफाइल, अरे यार कंप्लीशन। ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीशन डाल दिए। अब इसमें हम डाल देते हैं प्रोफाइल कंप्लीशन। ठीक है, ये हमने डाल दिया हेडर में। अब इसका डेटा हम शो करते हैं। तो किसके बाद था, सैलरी के बाद था, तो यहाँ डाल देते हैं डॉट प्रोफाइल कंप्लीशन, ऐसे डाल देते हैं। और इसके अंदर में हम डालते हैं EMPLOY एम्प्लॉई डॉट प्रोफाइल। चलिए इससे पहले कि हम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, इससे उठा लेते हैं ताकि की में कोई दिक्कत ना हो। यस, सेव करते हैं, देखते हैं हमारा डेटा यहाँ आना चाहिए।
सैलरी के जस्ट बाद आ गया प्रोफाइल कंप्लीशन में इस जगह पर। चलो एक काम करते हैं, तो मैं इस डेटा को अभी के लिए फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारा दिक्कत ना हो डेटा शो करने में। चलिए, तो अब सिंपल सी बात है, अगर हमको इसमें परसेंटेज दिखाना है तो वही पाइप डालिए, डंडा जो भी है हम कैसे कर सकते हैं, और उसमें डाल दिए परसेंट, PRCENT। जैसे ही परसेंट डालते हैं, जादू 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 आ गया ना, 35%, 70% का साइन अपने आप आ गया, हमने नहीं डाला इस जगह पर, है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ था, तो आसान है ना इस जगह पर। फिर उसके बाद डिजिट्स इन्फो का था, तो वही ऐसे कॉलन डालिए। डिजिट्स इन्फो में तो आपको पता ही है वो स्ट्रिंग में जाता है, तो डेसिमल से पहले अगर आपको दिखाना है तो कितने डिजिट, अगर मैं मिनिमम डेसिमल है, डेसिमल से पहले कितना मान लेते हैं हम इसको, अभी 2 डिजिट डाल देते हैं, 2 डिजिट मिनिमम दिखाओ हमको, ठीक है। और डेसिमल के बाद वही मिनिमम कितना डिजिट और मैक्सिमम कितना डिजिट हम मान के चलते, याद है वो डॉट 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 करके आ रहा था बहुत सारा, तो मैं मान के चलता हूँ मिनिमम तो 2 डिजिट दिखाओ और मैक्सिमम हम 5 डिजिट तक दिखाते हैं, बस यही चीज़ है। सेव करते हैं, देखिए आया ना, 1 2 3 4 5, उसका परसेंटेज लगा दिया। अब ये 5% था तो इसको 0.5% कर दिया, 80% था तो 80% डाला, वही डेसिमल पाइप वाला, आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो वो परसेंटेज इतना अच्छा है कि सबसे पहले हम इसको 2/2 में रखें, या 1/2 कर सकते हैं। 1 इधर, मिनिमम 1% दिखाओ, मैक्सिमम 2 डिजिट तक दिखाओ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है इस जगह पर। आ जाओ, देखे 0.8 पॉइंट समथिंग। तो ये मिनिमम आप यहाँ पे 1 भी डाल सकते हैं ताकि 5% जीरो ना दिखे उस जगह पर। तो ये देखिए, ये तो एक्सपेरिमेंट की बात है, आप तो तेज तर्रार है ही, इसको करने में कोई दिक्कत है नहीं, जहाँ 1 डिजिट होगा वही डिजिट होगा। तो ये था हमारा परसेंटेज का। अब हम आते हैं लोकेल, याद है ना हमने लोकेल का पिछली बार भी किया था करेंसी में, तो बस इसके बाद लोकेल का डालिए। यहाँ पे लोकेल हमने DA बना के रखा था, और आपको पता है कि ये लोकेल कैसे एडजस्ट करते हैं, सिर्फ DA डालने से तो होगा नहीं, फिर भी मैं इसमें बताता हूँ नए यूज़र्स के लिए। लेकिन आप प्लीज़ वीडियो जाके पुराना भी चेक कीजिए, डिटेल में बताया है कि हम टेबल कंपोनेंट में यहाँ पे लोकेल को रजिस्टर किए थे, इंपोर्ट किए थे। एंगुलर कॉमन से है, कोई बाहर का प्लगइन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, राइट। ये भी बताया था कि इसका क्या काम है, कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो डेनमार्क में देखते हैं कि परसेंटेज कैसे दिखाया जाता है। हेलो, डेनमार्क में देखिए परसेंटेज इस तरह से दिखाया था, 75.86, पॉइंट के बदले कॉमा होता है ना, ये डेनमार्क में ऐसा दिखेगा। ओके, अगर इसको फ्रेंच में देखें, फ्रांस में देखें, तो अगर दे रहा है क्या, चलिए एक बार देख करते हैं लोकल का, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ देखेंगे कि आपको एकदम लिस्ट मिल जाएगा। अगर इस जगह पर हम इसको डेनमार्क को कॉपी करते हैं इधर, और इसको हम ऐसे करते हैं, तो हम मान लेते हैं FR डाल दिए, फ्रेंच के लिए FR डाल दिए यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर ला करके डाल दिए। ये बताया पिछले वीडियो में, उतना ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते। इधर स्लैश में देखते हैं क्या क्या चीज़ आ रहा है। ये देखिए इतने सारे हैं, मैं एक, ये सारे उसके लोकल हैं, ठीक है, ये सारे लोकल हैं, जितने कंट्रीज़ के हैं उसका लोकेलिटी के लिए लैंग्वेज में बताया गया है। तो हम मान के चलते हैं फ्रांस के था F में, फ्रेंच लेटिन है, सब फ्रेंच लेटिन है, तो फ्रांस के लिए देखते हैं FR है ना, ये देखिए FR डायरेक्टली है। तो फ्रांस में देखते हैं कि हमारे डिजिट्स को कैसे देखा जाता है, तो इसको FR कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं, और यहाँ हम डालते हैं FR, DA के बदले डालते हैं FR। ओके, सेव करते हैं। देखिए डेनमार्क में ऐसा था, फ्रांस में देखिए भी वैसा ही है, फ्रांस में भी उसी तरह दिखाया जा रहा है। बट अगर इंडिया में अगर जाते हैं तो क्या इंडिया का कैसा है, अगर इसको हम इंडिया के लिए है तो इंग्लिश में होगा, उसका लैंग्वेज है ना, EN हो जाएगा, EN। देखिए इंग्लिश, अगर इंग्लिश में जाते हैं तो FR को हम थोड़ा उसके देखिए नेमिंग करने में ये भी चल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश को हम फ्रांस में डाल दिए तो चल जाएगा, लेकिन जो देखेगा तो बेवकूफ़ कहेगा यार इंग्लिश का लिखा हुआ है, फ्रांस का उधर ला रहा है ना। तो नेमिंग कन्वेंशन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है कि आप उसको EN कर दीजिए, अच्छा दिखता है इस जगह पर, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन अगर नहीं देंगे तो आपको कभी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको गाली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भगा भी दिया जाएगा कि कैसे कैसे करके दिया, दूसरा डेवलपर उसको
प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहा है कैसे काम करेगा, बस ये चीज़। ठीक है, तो ये रहा। तो इस तरीके से हमने जाना परसेंटेज पाइप के बारे में। आई थिंक आपको परसेंटेज पाइप समझने में दिक्कत नहीं होगा, और लोकेलिटी मतलब लोकल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा परसेंटेज पाइप। अगर आपको बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, वो भी ऑल पे। और प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर कि अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो, क्योंकि आपका समझते हैं ना, कमेंट बहुत वैल्यूबल रहता है हमारे लिए, मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।